आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और स्वागत। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गंगाराम शर्मा जी और साथ में मोहन ठाकुर जी जो चीफ एडवाइज़र हैं और जस्टा जी चीफ एडवाइज़र हैं, गुप्ता जी ये भी चीफ एडवाइज़र हैं, सेन राम नेगी जी, लायक राम शर्मा जी, दीप राम शर्मा जी, गुलाब ठाकुर जी, बागचंद चौहान जी जिला अध्यक्ष शिमला। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने पिछले सप्ताह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को यह अपील की थी कि हमारा जो प्रदर्शन 6 महीने पहले से चल रहा था, आपने 2 बड़ी मीटिंग हमारे साथ की और लास्ट में 23 मई को जो की थी सचिवालय में, उसमें जो फैसले हुए थे सुरेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में, जो 18 हमारे बड़े पेंशन के संगठन थे, उसमें यह सहमति बनी थी कि छठे वेतन आयोग के जो देनदारियां थी, जिसमें 40% देनदारियां देने का वायदा 31 जुलाई 2026 को किया गया था, उसके लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम लगातार तब से लेकर 10-15 दिन के बाद रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास एक दो बार किया है। और उसके अलावा जो 15% की जो हमारी डीए की किस्त है, उसमें से 2% 2 किस्तें 15 अगस्त 2026 को देने के लिए भी उन्होंने जो वायदा किया था, हम दोबारा अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब केवल 4 दिन उस वायदे के रह गए हैं और परीक्षा ना हमारी ली जाए। यह मेरा जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कहना है। हम पूरे प्रदेश के, ब्लॉक के, जिला के भ्रमण पर हैं, लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही है और वहां आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमारे को जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आप तो धन्यवाद ही करते रहे। धन्यवाद हमने किया था जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल्स के लिए जो फंड्स दिए थे, उसके लिए हमने धन्यवाद भी किया और जो 5-6 डिमांड्स हमारी जिसपे काम शुरू हुआ है उसके लिए दिया। पर मेन हमारा फोकस जो है 1/1/16 से 31/1/2022 की जो देनदारी है उस पर है। तो मेरा आज एक अल्टीमेटम है, एक यहां से इशारा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन फिर से है कि 31 से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, अन्यथा हमारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन 18 संगठनों का शाहपुर में 8 अगस्त को होना निश्चित हुआ है, जिसमें हमारी अगली रणनीति तय की जाए और उसमें बड़े ऐसे कोई कदम हम लेने जा रहे होंगे अगर ये नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2026 को नहीं होती है। इसके साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी दुखी हो गए होंगे कि आप पेंशन एसोसिएशन के लोग बार बार इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं। मेरे साथी समझिए या स्वयंभू नेता जो 3 दिन पहले मेरे ख्याल यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और आपसे रूबरू हुए, पर आपने देखा होगा कि उनके अंदर कितना गुस्सा था। वो चलमलाए हुए थे। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दोनों हाथ से वैसे वैसे करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं और किसी दूसरे जो पदाधिकारी होते हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। और साथ के लिए वो उठा के ले आते हैं 80 साल के बुजुर्ग, जिनसे एक हरीश जी ये मंडी से प्रधान है शायद, उनसे कान से नहीं सुनाई देता, उनको ऐसे ऐसे करनी पड़ती है कि जनाब आप कहां से आए। जो दूसरे हुक्म सिंह जी हैं
वो महासचिव का दावा करते हैं, वैसे ही वो सब एक्सपायर्ड है ये लोग, पर उनको भी पकड़ के ले आते हैं 80 साल के। अब आप बताओ कि 1/16 से 31/22 तक के जो पेंशन है उनका क्या लेना देना उससे है? उनको कोई लेना देनी, उनका क्या लेना देना है जो ये स्वयंभू नेता के साथ जो दो जुड़े हुए हैं ये लोग, इनका लेना देना इतना है कि उनके पोते हैं या रिश्तेदार कोई ट्रांसफर वगैरह स्टे वगैरह करानी है तो उसी के लिए वो सिर्फ उतना सा कि हमारी ये बॉडी बनी रहे। स्वयंभू नेता में इनको क्यों कह रहे हैं? आपको पता है कि हमारा सिटी यूनिट यहां शिमला में है। आप बखूबी हमारे कालीबाड़ी मंदिर में आते हैं, कालीबाड़ी हाउस, उसमें कालीबाड़ी जो हमारा सभागार है उसमें आपने देखा कि हमारा जो 27/11/2024 को इलेक्शन हुआ सिटी का, वहां हमारे मदन शर्मा जी सिटी के प्रधान बने और आत्माराम जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नमस्कार, उनके साथ कोई नहीं है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमने उनको 10/5/2025 को हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हुए, उसमें उसके बाद वहां फैसला लिया गया कि ये एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं एसोसिएशन की। इन्होंने 1.5 साल तक स्टेट के इलेक्शन नहीं कराए ना जिला के कराए, तो इनको एंटी एक्टिविटीज के लिए जनरल हाउस ने निष्कासित किया सिटी से। और इन्होंने जाके क्या किया कि मशोबरा में, वैसे यहीं के ये कैमली साइड के कहीं आपके पड़ोसी है, तो उन्होंने मशोबरा में जाके कहीं एक पर्ची बनाई और उस माध्यम से अलीगल तरीके से एक इलेक्शन कराया मंडी में जाके 7/8/2025 को। उसमें एक बॉडी खड़ी कर दी जो अलीगल थी। और हमने जो इलेक्शन किया स्टेट का, हमने 6 जुलाई को किया और जिसमें हमारे 11 जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। और इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जब एक्सपल किया आत्माराम जी को, जो स्वयंभू नेता है, उन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्रार कोऑपरेट के एक एप्लीकेशन दी कि सर मेरे को मदन लाल शर्मा के साइन से नोटिस आया है और मेरे को एक्सपेल कर दिया है, ये नोटिस ऑर्डर है, मेरे को स्टे ऑर्डर दे दीजिए। स्टे ऑर्डर नहीं मिला और उन्होंने क्या किया, स्टे ऑर्डर मिला 10 तारीख को, 10 जुलाई को, और इलेक्शन करा दिया उन्होंने अपना 7 को। तो उस वक्त तो एक्सपर्ट थे ये कोर्ट में, कोर्ट सेमी जुडिशियल कोर्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की, उसमें ये अभी भी केस लंबित है। उसके बाद क्या होता है कि पिछली बार डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन हमारा हुआ और उन्होंने नोटिस दिया कि हमने इलेक्शन कराने, वो उसमें भी हम जीते पिछली बार। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमारा जो स्टेट का इलेक्शन है जो कांगड़ा में हुआ, वो अभी तक हमारा इलेक्शन चैलेंज नहीं किया है। हमने उनका इलेक्शन चैलेंज किया कि आप स्वयंभू नेता है, मेंबरशिप आपकी कहीं नहीं है और आपकी इलेक्टेड बॉडी जो है ये लीगल है। उसके बाद क्या होता है कि अभी 25 को डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारे ऊपर एक उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन कर दी। उसमें यह कहा, जिसमें 6 महीने की हमारे को जेल के लिए उन्होंने प्रेयर की और उन्होंने ये कहा कि मैं एक लॉ अफसर हूं और मेरे को सब कुछ आता है। उनके 2 वकील हैं और इस तरीके से वहां जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उनको धमकाते हैं कि मैं डिप्टी लॉ अफसर रिटायर्ड हूं, गवर्नमेंट का आदमी, और ऊपर से फोन में कराते रहे। पर मैं डिप्टी रजिस्ट्रार का यहां खुले मन से उनको मानता हूं कि उन्होंने हमारा केस उस प्रेशर में, जो गवर्नमेंट का प्रेशर था, उसको ना मानते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने, मैं एक ही शब्द पढ़ूंगा, अकॉर्डिंगली दिस फॉर्म कैन नॉट एजुकेट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, हेंस द एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। ये था डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का 25/2/26 का फैसला कि कंटेम्प्ट की, जो कंटेम्प्ट लगाने की जो पावर है, जो डिक्शन है, वो हाई कोर्ट को ही होती है, सेमी जुडिशियल कोर्ट को है ही नहीं। ये कहना था कोर्ट का, डिप्टी रजिस्ट्रार का। पर वो बोलते हैं कि मैं लॉ अफसर हूं, ये कोर्ट की नहीं, मैं लॉ अफसर, मैं अपील करूंगा। और आप देखो उसके बाद क्या होता है कि वो अपीलेंट अथॉरिटी है सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन, जो IAS अफसर है,
सेक्रेटरीट में बैठते हैं, तो उनके पास ये उन्होंने अपील कर दी कि जी ये डिप्टी रजिस्ट्रार का फैसला गलत है, इनको कंटेम्प्ट पिटिशन लागू ही होनी चाहिए या हमारे हाई कोर्ट को आप रेफर कर दो केस। तो उन्होंने भी आज, मैं ये कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है, मैं थोड़ा दो जो लास्ट का पैरा पढ़ देता हूं। इन व्यू ऑफ अबव आई एम ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट दिस फॉर्म इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी and has delegated only certain powers of a civil court, and here as per the Himachal Pradesh Society Registration Act 2006 is not competent to exercise such powers under the Contempt of Courts Act 1971. Hence the impugned order of Deputy Registrar Audit Cooperative Society dated 25/2/2026 is a proper and reasoned order which require no interference from appellant authority. Accordingly, the appeal is dismissed and the order dated 25/2/2026 जो डिप्टी रजिस्ट्रार का था is upheld and further, और ये तो की खारिज उनकी एप्लीकेशन, और फर्दर डायरेक्शन ये की है कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल इज डायरेक्टेड टू डिसाइड द ओरिजिनल मैटर, जो हमारा मैटर है कि जो उन्होंने इलेक्शन जो गलत तरीके से कराया कि उसको डिसाइड किया जाए टाइमली मैनर में, अनाउंस्ड केस फाइल बी कंसेंटेड कोर्ट। तो ये आज का फैसला है, ये हमारे हक में आया। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है प्रेस के माध्यम से कि जो पेंशन हिमाचल प्रदेश के हैं, कि अब देखो लॉ अफसर खुद को दावा करते हैं, उनको यही नहीं पता कि हाई कोर्ट की पावर्स क्या है और सेमी जुडिशियल कोर्ट की क्या है। तो निचले कोर्ट से भी उनको झटका लगा, ऊपरले कोर्ट से भी झटका लगा। तो अब कौन सा झटका लगना रह गया है ये मैं आगे बताता हूं। वो आपके सामने सिंगटा जी ने, मैं देख रहा था कि प्रश्न किया था कि ये जो आपका ज्वाइंट फ्रंट है इसमें कितने लोग हैं, कौन कौन है इस ज्वाइंट फ्रंट में। तो मैं यहां से दावा करके कहता हूं कि इस ज्वाइंट फ्रंट में एक आत्माराम जी सेल्फ स्टाइल्ड लीडर है, एक हुक्म सिंह जी है जो 80 साल के बुजुर्ग है, एक 2-4 वहां से पकड़ के लाते हैं, जैसे इन्होंने बोला था कि उनकी रिश्तेदारी है, ट्रांसफर कराने के चक्कर में आते हैं। अब मैं ये बता दूं कि ज्वाइंट फ्रंट ये बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेंशन हमारे साथ है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के बन सकते हैं, ठीक है बने, हमारे को बैंक वाले भी बने, कोऑपरेटिव बैंक के, आर्मी के भी बने, पर जो 1/1/16 से 31/1/2022 का जो लोगों का पेंशन हिमाचल प्रदेश की जो ये डिमांड है, उससे सेंट्रल के पेंशन ने क्या लेना देना है। अगर उनको ज्वाइंट फ्रंट में वो शामिल किया भी है, और मैं चाहूंगा कि कौन है वो ज्वाइंट फ्रंट जो सेंट्रल इनके पेंशन एसोसिएशन का लीडर है, वो नाम डिस्क्लोज करे। और मैं आज थोड़ा सा टाइम इसलिए लेना पड़ रहा है कि आज मैं जो हमारे साथ है उनके पेंशन के कौन कौन सी एसोसिएशन हमारे साथ है और कौन कौन उसके प्रधान और जनरल सेक्रेटरी है। पिछली बार मैंने परेड भी कराई थी एक सभा में आपके बीच में, फिर से आपको यह दोहरा देता हूं कि हमारे साथ है कौन कौन। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन सबसे बड़ी है, जिसमें सुरेश ठाकुर जी जो हमारे ज्वाइंट एक्शन वो प्रधान है, और भूपराम वर्मा मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। भारतीय राज्य पेंशन संघ के ब्रह्मानंद जी प्रधान है, इंद्रपाल जी जनरल सेक्रेटरी है, ये दूसरी है। तीसरी है पेंशन फेडरेशन संघ, इसके हेमंत शर्मा जी प्रधान है, टीडी ठाकुर जी जनरल सेक्रेटरी है। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ब्रिजलाल ठाकुर जी, जिनकी हमने सेपरेट मीटिंग कराई है संगठन की HRTC से माननीय मुख्यमंत्री के साथ। अजमेर सिंह जी जनरल सेक्रेटरी। हिमाचल प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के चमन लाल भाटिया जी स्टेट के प्रेसिडेंट है, कैलाश कालिया चंदेल जी उसके जनरल सेक्रेटरी। में इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ ये संगठन है, वो भी अपने नाम जाहिर करे अगर उनके साथ जो बोलते हैं कि फ्रंट है, उनके प्रधानों के जनरल सेक्रेटरी को और उनके नाम बताए कि है कौन कौन है लोग। और उससे आगे विश्वविद्यालय पेंशन संघ शिमला BS चंदेल जी प्रेसिडेंट है और नागेंद्र गुप्ता जनरल सेक्रेटरी है। हिमाचल सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर संघ मदन शर्मा जी प्रेसिडेंट, भूपराम वर्मा जनरल सेक्रेटरी। हितकारी सभा सुरेश वर्मा प्रधान, विनोद सूद जनरल सेक्रेटरी। विद्युत परिषद पेंशन वेलफेयर संघ SK नेगी और DS डटवालिया। लोकल अर्बन बॉडी पेंशन संघ शिवसेन और प्रभुदयाल वर्मा। HP कॉर्पोरेट सेक्टर के देवीलाल जी और प्रकाश चंद पराशर। तो अपना चिट्ठा पूरा रखा हुआ, और हम पूरे प्रदेश में लगातार जब से हमारी 1 साल का हमारा पीरियड हो गया हुआ है, हमने 2 बड़े प्रदर्शन 10-10, 11-11 हजार लोगों के एक कांगड़ा में किए,
और शिमला में किए। और ये स्वयंभू नेता, और जो ये बोलते हैं कि मैं फ्रंट का अध्यक्ष हूं, और वो जो फ्रंट है वो कभी ऐसा प्रदर्शन एक बार करके देखे, या उन्होंने जब से भी 10 साल से जब ये सरकारी पिट्ठू बने हुए हैं तब से ले कोई सरकार के साथ प्रदर्शन किया? ये क्या करते हैं कि चमचागिरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते रहते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका निभाते रहते हैं कि जी सरकार के अभी आपदा आ गई फलाना। ये आपदा हमने नहीं देखनी है, हमने अपना हक चाहिए, हमारे को आपदा सबके लिए आई है, मंत्रियों को नहीं है आपदा, जो बाकी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसके लिए नहीं है आपदा, जो आपके चेयरमैन बनते जा रहे हैं उसके लिए आपदा नहीं है, जो बिल्डिंगें करोड़ों रुपए की बन रही है उसके लिए आपदा नहीं है। ये कहानी नहीं सुनेंगे पेंशन एसोसिएशन। ये लास्ट एक वार्निंग है आत्माराम जी, अगर आप ये आपके सामने है, बाकी केस भी हमारे फेवर में 100% डिसाइड होंगे, क्योंकि ये मेरिट में नहीं है, झूठे केस बनाए हुए हैं जिसको ये नहीं पता कि जुडिक्शन क्या है। तो मेरा ये इसलिए निवेदन है सभी पेंशन से कि इस स्वयंभू नेता के चक्कर में मत आए, और इनके विरुद्ध, स्वयंभू नेता के विरुद्ध हम भी एक कड़ा रुख अपनाएंगे और इसको सामाजिक बहिष्कार, चाहे कहीं माल रोड पर मिले या कहीं भी मिले, सामाजिक बहिष्कार हम करेंगे। इतना ही मैंने कहना था। आपका धन्यवाद। दोनों को दे रहे हैं हम। सरकार को इसलिए वार्निंग है कि 31 तक अगर वायदा पूरा नहीं हुआ तो हम उसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा आएंगे जो हमने एक प्रदर्शन धर्मशाला में किया है, एक शिमला में किया है। ये चेतावनी सरकार को भी अब है। आपकी कमेटी में आप एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ऐसी नौबत आई? बिल्कुल, वो इसीलिए आई क्योंकि जो ये स्वयंभू नेता है, इन्होंने 5 लाख की एक एफडीआर इनके पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो नए बने सारे। 5 लाख की एफडीआर कोऑपरेटिव बैंक में है, और रामपुर से इन्होंने 1,10,000 निकाल दिया है, उसका भी हमने केस किया हुआ है और वो फ्रीज किया हुआ है। हमने तो चंदा करके इकट्ठे किए हुए हैं, जो हम जा रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यालय में जा रहे हैं या ब्लॉकों में जा रहे हैं या जो गतिविधियां कर रहे हैं, ये हमारे भाई दे रहे हैं हमारे को, जो इसलिए करना पड़ा कि उनको स्ट्रिक्ट उनको करना पड़ा, क्योंकि हम तो नए हैं सारे, ये बॉडी तो हमारी नई है। तो 10-15 साल से आत्माराम जी के ही कैशियर भी साथ रहते हैं और सोते भी साथ ही है, कैशियर के साथ ही हो मेरे ख्याल ना, और वो कैश बुक भी साथ ही है, और वो पैसे भी एक ही बैंक में रखे हुए और वहां से खाते पीते भी रहते हैं। ये मेरा स्पष्ट दावा है। तो गए ही हुए कोर्ट में 4 केस किए हुए हमने इन पर, वहीं से तो बिल्कुल फेवर। इसके बाद कहां को जाना, अब जब खत्म ही हो गया केस, ये हमारे फेवर में। अब तो कोई रास्ता नहीं, अब ये लास्ट है। नहीं, सरकार अभी हम देखेंगे। आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो कांगड़ा के दौरे पे हैं, जैसे ही आते 1-2 दिन में हमने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से, राजीव जी से हम मिले हैं और हमने अपनी बात रखी है और उनको कहा है कि 31 से पहले नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए। और हम फाइनेंस सेक्रेटरी से भी मिले हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारा रोज संपर्क है। हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागृत है। और अगर ये हमारा वायदा, सरकार का जो हमारे साथ वायदा अगर पूरा नहीं होता है तो हम 8 अगस्त को अगली रणनीति घोषित कर देंगे शाहपुर में। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.